अंतर्जातीय चाप सत्वे भी थमुनी पाकिस्तान सीमार बारंबार दादागिरी चलाई पाकिस्तान चेतावनी सत्वे पुणी अस्त्रविरति उल्लंघन करिछि पाक सेना कुपड़ा उरी और अखरूर अंचल राति तमाम गुलीमाड़ करिछि पाक सेना गत 9 दिन धरी चली गोलीवर्षण जार दृढ़ जवाब देउछंती भारतीय सेना अन्यपटे पाक बाहिनी को उपयुक्त जवाब देवाकू भारत चलाई रणनीति वायुसेना को रखा जाइछि प्रस्तुत एयर शो जारी सह देश देखाइछि दम आतंकवादी आक्रमण घटना आज भी पहलगांव में तदंत करिबो एनआईए। लगातार 12 दिन से हर क्षण हर पल करोड़ों भारतवासी, मैं तो कहूँगा पूरा देश, और वो 26 परिवार जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है, न्याय की उम्मीद लगाई सरकार की तरफ बैठे। वो चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, देश चाहता है कि इस आतंकवादी घटना में शामिल लोगों को, जिन्होंने क्रूरता और बर्बरता की सीमाएं पार की हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हो। इनका स्रोत, इनके मददगार, वो भी बराबरी से हकदार हैं सजा के। पाकिस्तान के ऊपर इस समय जो समस्या है वो सबको पता है, और पाकिस्तान के लीडर्स को भी पता चल गई, पाकिस्तान की पब्लिक को भी पता चल गई। और जब लड़ाई होती है तो इकोनॉमिक फंक्शंस देश के, कमर्शियल फंक्शंस देश के, उनके ऊपर प्रतिबंध लगता है, वो हानि होती है, रुकावटें आती हैं। इसीलिए, और वैसे भी आप देखिए फूड प्रोडक्शन में अब उनकी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं सिंधु वाटर की बात नहीं कर रहा, वैसे ही उनको आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत लो है। और उसके बाद में तो फूड ग्रेन्स को वो जो सिलोज हैं उनको भरेंगे, जैसे होता है वो उनका भी फूड मिनिस्ट्री जो भी होती है वो कार्यक्रम कर रही है, तो वो उचित कदम उठा रहे हैं। Well, there is a lot of tension in Pakistan, not so much as India. Tension in Pakistan, what is the next step India will do? The Prime Minister has taken every non-kinetic action. In the book, it's something to be seen. Water supply will be stopped. Pakistanis have been sent back. Defense attaches have been called back. The missions have been reduced. There's threat of water supply from the Indus Water Treaty. There is our Indian Navy patrolling off the Pakistan coast. Missile firings have been carried out by India. And of course, the final straw that Prime Minister did was that he told the chiefs, the service chiefs, that they can choose the timing of what they wish to do. पाकिस्तान इससे पहले भी सरहदों पे सीज फायर की वायलेशन कर रहा था, और ठीक कुछ देर तक तो उन्होंने रोक दिया, लेकिन जैसे ही पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, वर्ल्ड का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान ने फिर वही कोशिश शुरू की है कि वो सरहदों पे सीज फायर वायलेशन कर रहा है। और दूसरा है कि वो प्रवोक कर रहा है हिंदुस्तान को, ताकि वो कल दुनिया को बताए कि हिंदुस्तान ने मुझ पे हमला किया, हिंदुस्तान ने किया। बेसिक में अगर देखा जाए, इस सब के पीछे पाकिस्तान की यही स्ट्रेटजी है कि हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तानी लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के सरहदों पे हो या और कोई सरहदों पे, उनको परेशान करने के लिए। और बार बार आप देख रहे हैं कि वो लोग अपने घर तक अब छोड़ चुके हैं, बैंकरों में कुछ लोग रह रहे हैं, कुछ अपनी बस्तियां छोड़ के जा रहे हैं। इतनी सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से। इनका मुकाबला करना है और जोर से मुकाबला करना है, हिम्मत से मुकाबला करना है। जब तक हम इनका मुकाबला नहीं करेंगे, हम कभी खुशहाल नहीं रहेंगे, कभी आबाद नहीं रहेंगे, कभी आगे नहीं चल सकेंगे। उसके लिए हमें हिम्मत करनी है।